गाइस, अगर आप मूविंग एवरेज यूज़ करते हो तो आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आप ट्रेड लेते हो, ट्रेड एकदम लॉजिकल होती है, उसके बाद भी आपका लॉस हो जाता है और फिर आप सोचते बैठते हो कि यार गलती किधर हो गई। तो देखो, प्रॉब्लम मूविंग एवरेज का नहीं होता, प्रॉब्लम होता है कि हम उसको देखते कैसे हैं। देखो, जब भी चार्ट पे मूविंग एवरेज आता है ना, तो हमारा फोकस कब प्राइस से हटके लाइन पे शिफ्ट हो जाता है हमको पता भी नहीं चलता है और फिर हमको बस वो लाइन ही दिखती रहती है। प्राइस क्या कर रहा है, मार्केट का बिहेवियर क्या बोल रहा है, ये सब बैकग्राउंड में चला जाता है और फिर हम प्राइस के बेस पे ट्रेड नहीं लेते हैं, मूविंग एवरेज को देखकर ट्रेड ले लेते हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मूविंग एवरेज की वो 3 कॉमन मिस्टेक्स जो कि ऑलमोस्ट हर ट्रेडर करता है और बिना रियलाइज किए, और वो गलतियाँ कब बाद में लॉस में कन्वर्ट हो जाती है हमको खुद को भी पता नहीं चलता। इसलिए अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो ये 3 मिस्टेक्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि आज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, वो तुम्हारे चार्ट देखने की आदत को जेन्युइनली चेंज कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिस्टेक नंबर 1 से। अब देखो, पहली गलती यही होती है, जैसे ही हम चार्ट पे मूविंग एवरेज अप्लाई करते हैं ना, हमारा ध्यान प्राइस से हट जाता है और हम प्राइस को कम और उस लाइन को ज़्यादा देखने लग जाते हैं। प्राइस क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, ये सब चीज़ें साइड हो जाती हैं और दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही होती है कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है या नीचे। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। बहुत बार क्या होता है, मार्केट बिल्कुल क्लीन मूव दे रहा होता है, ब्रेकआउट भी हो चुका होता है और रीटेस्ट भी मिल चुका होता है, पर हम सोचते हैं कि यार अभी तक मूविंग एवरेज टच नहीं हुआ है, तो रुक जाते हैं, ट्रेड नहीं लेते हैं। और जब मूविंग एवरेज टच होता है ना, तब तक हमारी ट्रेंड छूट चुकी होती है और इसीलिए हमारी एंट्री लेट हो जाती है। और लेट एंट्री का मतलब स्टॉप लॉस टाइट हो जाना, और स्टॉप लॉस टाइट हो जाता है मतलब मार्केट का नॉर्मल सा पुल बैक भी हमारी ट्रेड का स्टॉप लॉस खा जाता है और फिर हमको लगता है कि यार मूविंग एवरेज काम ही नहीं करता है। पर सच ये है कि मूविंग एवरेज गलत नहीं है, यहाँ पे उसको यूज़ करने का तरीका गलत है। अब सही तरीका क्या है ये मैं आपको मिस्टेक नंबर 3 के एंड में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। नाउ मिस्टेक नंबर 2। अब दूसरी गलती समझो, ये थोड़ी साइलेंट होती है, इसलिए ज़्यादा लोग नोटिस नहीं करते। देखो, जैसे ही प्राइस मूविंग एवरेज के पास आता है ना, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाता है और हमको लगता है कि यहाँ से कुछ होगा, और बिना ये देखे कि मार्केट एक्चुअली इस एरिया में रिएक्ट करेगा भी कि नहीं, हम ट्रेड ले लेते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अब देखो, समझना क्या है, मार्केट को ये नहीं पता कि तुम चार्ट पे मूविंग एवरेज अप्लाई करके बैठे हो। मार्केट तुम्हारी लाइन को देख के रिस्पेक्ट देने वाला नहीं है, क्योंकि मूविंग एवरेज कोई गारंटेड जोन नहीं होता है और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में प्राइस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दे ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी मूविंग एवरेज सिर्फ एक चार्ट पे एक लाइन होती है और मार्केट उसको इग्नोर करके चले जाता है। और जब ऐसा होता है ना, तो लॉस सिर्फ पैसों का नहीं होता है, हमारा कॉन्फिडेंस भी हिल जाता है और तुम सोचने लगते हो कि अगर मूविंग एवरेज यहाँ भी काम नहीं करेगा तो फिर किधर करेगा। जबकि इशू मूविंग एवरेज का नहीं होता, इशू वो ब्लाइंड कॉन्फिडेंस होता है जो हम मूविंग एवरेज को देखकर बना लेते हैं। अब मिस्टेक नंबर 3, ये वाली ऑलमोस्ट सब करते हैं। क्या करते हैं, ट्रेड थोड़ा सा गलत हुआ या लॉस हो गया, तुरंत जाके चार्ट खोल के मूविंग एवरेज की सेटिंग चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा पीरियड चेंज कर देते हैं, टाइम फ्रेम चेंज कर दिया या मूविंग एवरेज एक हटा के दूसरा लगा दिया। पर एक सेकंड भी रुक के कोई ये नहीं सोचता है कि मैंने ये जो ट्रेड ली थी वो ली क्यों थी, क्या प्राइस ने कोई क्लियर रीज़न दिया था या नहीं, मार्केट एक्चुअली उस साइड जाना भी चाह रही थी कि नहीं। ये सब हम स्किप कर देते हैं और मूविंग एवरेज को बदलना ईजी होता है ना, इसलिए उसको हम चेंज कर देते हैं। पर सच ये है कि जब तक तुम अपने डिसीजन नहीं समझोगे ना, तब तक सिर्फ इंडिकेटर बदलते रहोगे और इंडिकेटर बदलने से कोई तुम्हारा रिजल्ट चेंज नहीं होगा, वो वही की वही रहेगा। गाइस, मूविंग एवरेज तुम्हारा डिसीजन नहीं होना चाहिए, वो बस एक बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड मतलब क्या, जैसे गाड़ी चलाते टाइम रोड का आइडिया होता है ना, रोड स्मूथ है या रफ है, ट्रैफिक ज़्यादा है या कम है, पर गाड़ी का कंट्रोल किसके पास होता है, हमारे पास होता है। ठीक है, अब इसी को आप ट्रेडिंग में लाओ। मूविंग एवरेज मुझे बस ये बताता है कि मार्केट का फ्लो कैसा है, स्लो चल रही है मार्केट की फास्ट चल रही है, रिलैक्स है कि एग्रेसिव है। ठीक है, बस इतना बताती है मार्केट। एंट्री आपके हाथ में होती है, एग्जिट कहाँ करनी है ये आपके हाथ में होती है, ये ट्रेड होल्ड करना है या नहीं ये आपके हाथ में होती है। ये डिसीजन मैं मूविंग एवरेज से नहीं लेती हूँ, ये सब प्राइस बताता है। और जब तुम ये क्लियर कर लेते हो ना कि मूविंग एवरेज सिर्फ बैकग्राउंड है, डिसीजन नहीं है, तो मूविंग एवरेज आपको कंफ्यूज करना बंद कर देगा। ठीक है, ओके। सो गाइस, अगर ये बातें आपको थोड़ी सी भी रिलेटेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।